राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूल्यांकन 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। ठीक है, मंडे की बात करने से पहले बाकी डिटेलिंग समझा देती हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ। लास्ट की वीडियो होती है ना, थक भी जाती हूँ। यहाँ पर शुरू कर लेते हैं इस चीज़ से कि देखो, आपके लिए बढ़िया रहता है तो आगे बढ़ो, नेगेटिव रहता है तो मैं समझा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई उपाय की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको गाइड कर रही हूँ। और उसके बाद मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद गुरु मंत्र भी बताती हूँ। गुरु मंत्र के अंदर आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाती है कि आखिर मेरे लिए इस हफ्ते में रहने क्या वाला है, निचोड़ ही क्या है इस चीज़ का, मुझे करना ही क्या है। तो यहाँ जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको करना ही क्या है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, बढ़ो आगे और अपने कार्यों को संपूर्ण करो। ठीक है, क्वेश्चन भी भेज सकते हो अपना, आपका मन चाहे तो आप कमेंट्स करते रहो और अपना प्रश्न भेज दो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपको निंदा, तबीयत खराब, कंधों में दर्द, पीठ में दिक्कत, ये सब आती हुई दिखाई देती हैं। तो जब आपको ये सब दिखाई देंगी तो डेफिनेटली आप अंदर से अकेलापन भी जो है वो महसूस करोगे। ठीक है, यहाँ आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, मन नहीं कर रहा किसी के साथ इंटरैक्ट करने का, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी किसी दिन ऐसा लगता है तो वो टाइम अपने आप को अकेले में दो, खुद को समझाओ और खुद समझो, क्योंकि वो चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब ट्यूसडे सब चीज़ सही चलती रहेगी तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे ना जीवन में। आगे बदलाव भी तो है, उसके लिए भी तो हमें प्रभु ने जो है ट्रेन करके उस चीज़ के लिए भी तैयार करना है। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके लिए सभी जो चीज़ें हैं नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप किसी को फ़ोन करोगे, बातचीत करोगे, लेकिन आप बड़े शॉक्ड हो जाओगे कि भाई सब चीज़ मेरे लिए डाउन क्यों हो रही है। तो अपने दोस्त से शेयर करो, बातचीत करो, कुछ ना कुछ आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे ही रहेंगे। फ़ोन पे बात करो, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो, यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जो है आपको अचीवमेंट मिल रही है, अपनी मेहनत से आपको अचीव हो रहा है और आपका मित्र भी जो है आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। देखो, दोस्ती किस काम की जो आपके लिए कोई कुछ करे ही ना। ठीक है, यहाँ दोस्त आपका जो है वो आगे बढ़कर आपके लिए कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई देता है। इधर आपके लिए जो है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि मेहनत करो और लाभ लो। ठीक है, तो लाभ 101% आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो अचीव करो उस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। यहाँ थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपकी सोच बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप नया सोचोगे, नई सोच को जो है अपने अंदर आप लेकर आओगे कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है, ये काम मुझे करना है और मेरी सोच जो है परिवर्तित होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आपकी सोच इतनी बढ़िया बन रही है, आपको थोड़ा ऐसे कन्फ्यूजन लगेगा। ठीक है, इस तरह से मत सोचना कि मुझे ये बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं दुखा हूँ। मतलब इस तरह का कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे ये सोचना बस थोड़ा सा प्रेशर है माइंड पे। अब ये अगर इतना प्रेशर भी मुझे नहीं होगा तो मैं किस तरह से जो है ना आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो जरूरी है ना। ब्रेन पे प्रेशर नहीं है, सब कुछ इजी चल रहा है, सब कुछ मस्त चल रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ जैसे ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता है तो तुरंत ही नई सोच और नई समझ के साथ आगे आओगे। तो आज के दिन का प्रेशर बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है ताकि आप एनालाइज कर सको कि आखिर आपके लिए बढ़िया है ही क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यह स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपके लिए कोई ना कोई लेडी जो है हेल्पफुल रहेगी और उसकी अच्छी पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई एम तैमे है, कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करती है वो लेडी, कोई बोलने के लिए उसके पास बहुत बात है, आपके लिए आपको हेल्प करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो जरूर उनकी जो है मदद आपको लेनी चाहिए। अब अपनी अंतरात्मा से भी पूछो भाई ये मदद किस तरह से लेनी है, किस तरह से करना है। उसके बाद आपको ये चीज़ समझनी है कि ध्यान भी ज़रूरी है। ठीक है, अब अपने अंतरात्मा से पूछो कि कौन सी लेडी है। मे भी आपकी लाइफ में 2-3 लेडीज ऐसी हों कि जो बड़ी अच्छी पोजीशन रखती हैं। अब आपको सोच के निकालना है कि आखिर आपको किसकी मदद की उस दिन ज़रूरत है।
ठीक है, लेडीज की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी नहीं है जो ऐसा है, मेरी नजर में ही नहीं है, कितनी बार होता है ना ऐसे कि भाई गुरु माँ ने बता तो दिया है इसके अंदर, लेकिन मेरी तो नजर में ही कोई नहीं है। कौन है जो मेरी हेल्प करेगा, कौन है जो मेरी मदद करेगा, कौन मेरे लिए आगे आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। अपने आप को खूब अच्छे से ड्रेसअप करो, अपने आप को शीशे में देखो, डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, देखो खतरा तो बना हुआ है फर्स्ट हाफ में। ठीक है, आपके लिए दिक्कत तो है, आपके कदम भी किस रास्ते पे चल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही है, आपके दिमाग कहीं जा रहा है और कदम कहीं और चल रहे हैं। कुछ आपके लिए फिशी है, 101%। ठीक है, आपने करना क्या है, देखो शनिवार को आपने पीपल के ऊपर जल चढ़ा देना, पीपल पे जल चढ़ा देना। शाम को जो है तिल के तेल का दीपक आप लगा देना। तो आपका जो काम अटक रहा है ना, या जो आपके कामों में अड़चन डाल रहा है, सही मायने में मानो वो हट जाएगा और आपका काम जो है पूर्ण हो जाएगा। आपने ये काम कर लेना। ठीक है, सैटरडे वाला दिन आपके लिए ये प्रोडिक्शन दे रहा है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह का है कि किसी को आप आगे बढ़ा के काम करवा तो रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है पता नहीं भाई क्या रिजल्ट निकलने वाला क्या नहीं, तो किसी और से मैं काम करवा लूँ। तो तुम करो भाई ये काम, पता नहीं मुझसे क्या रिजल्ट निकले या नहीं। आपको मतलब अंदर से भी ऐसा लग रहा है कि कितनी बार होता है ना, हम लोगों को होता है कि मैं ये काम करूँ, डेफिनेटली इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो वो सारा चार्म हमारे फेस पे आ जाता है कि हम अंदर से एनर्जाइज हो जाते हैं कि हाँ नहीं नहीं नहीं, ये काम तो होके ही रहेगा, ये काम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे। इधर यहाँ पे क्या है, आप किसी को आगे तो लगा रहे हो काम करने के लिए, वो आपके लिए कर भी रहा है आगे आके, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये मेरा काम पूरा भी होगा या नहीं होगा। आपको लग रहा है मुझे तो कोई व्यू ही नहीं है कि आखिर इसमें मैं कमाऊंगा क्या, या मैं इस क्या काम के अंदर क्या चीज़ जो है ले पाऊँ। तो देखो ठीक है, मैं समझती हूँ कि इस टाइम वाकई संडे वाले दिन जो है ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये बिजनेस के रिलेटेड ही आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, कि उसी के बारे में आप सोच रहे हो। तो अभी आपको कोई रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देता नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो ईश्वर के अंदर पूर्ण भरोसा करो, ईश्वर को समर्पित कर दो अपना कार्य। ठीक है, और मेरी बात मानो कि आपका काम पूरा होगा जरूर। ना हो तो मुझे बोल देना, कमेंट कर देना नीचे, आपका काम जरूर पूरा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए इस काम के अंदर प्रोस्पेरिटी नहीं है, 101% आपके लिए प्रोस्पेरिटी आएगी। ठीक, अब आपको मैंने ये सब बता दिया, लेकिन आपने कृष्ण भगवान की आराधना जरूर कर लेनी है। इनफैक्ट विष्णु जी के स्वरूप की, जिनकी चार जो है हाथ होते हैं वो। ठीक है, एक में कमल होता है, एक में शंख होता है, एक में गदा होता है, एक में चक्र होता है। ठीक है, और ये सब जो है आपके लिए बढ़िया रहेंगे। ठीक, अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊंगी। तब तक करना क्या, आपने रखना है अपनों और अपनों को बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार।